अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 5 हिजरत। आपका चैप्टर का नाम है हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग, उससे पहले हम बता दे रहे हैं, अगर आप लोग को इस बुक का पीडीएफ चाहिए, आपके पास किताब नहीं होगा तो इस बुक का पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 98 35 65 92 11। इस पर आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। ये खाका थी, जिसके मुसन्निफ़ कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। इसका वीडियो हम अच्छे से बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। और आगे क्या है मज़मून? देखिए, मिट्टी का तेल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, इंशाइया क्या है? ये तीनों क्या है? एक मज़मून है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ क्या चीज़ है, तो वो एक मज़मून है, याद रखिएगा। इंशाइया, फिर इंशाइया क्या है? तो हिजरत, मतलब इंशाइया अभी हम लोग आप चैप्टर का नाम है हिजरत, जिस जो एक इंशाइया है, मजमून नहीं है, इंशाइया। अगर आपसे पूछा जाएगा हिजरत क्या है, तो इंशाइया, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा। तो ये पिछला चैप्टर का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए पहले उस वीडियो को देख कर आइए, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ थे कौन? अहमद जमाल पाशा। तो चैप्टर के मुसन्निफ़ जो होते हैं, लेखक, उसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 60% नंबर अब मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाता है उर्दू में। इसलिए मुसन्निफ़ के बारे में हर हाल में हमको पढ़ना है। तो पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जान लेंगे इस वीडियो में, फिर उसका चैप्टर वाइज वीडियो अगला वीडियो में बना देंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। क्या कहा जा रहा है? अहमद जमाल पाशा जो है कब पैदा हुए? तो 1929 ईस्वी में। और कहाँ पैदा हुए? तो इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद का एक जगह है, वहाँ पैदा हुए। उनके वालिद का नाम क्या है? शजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था। अगर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या है? तो नजफ़ अली, और वालिद का नाम शजाअत हुसैन। शजाअत हुसैन की 2 शादियाँ हुई थी। मतलब क्या? अहमद जमाल पाशा के वालिद साहब जो थे शजाअत हुसैन, उनकी 2 शादियाँ हुई थी। अहमद जमाल पाशा जो है, उनकी दूसरी बीवी सरवरी खातून के वतन से था। मतलब अहमद जमाल जो थे, उनकी दूसरी बीवी सरवरी खातून है, उनके औलाद में से है। शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। क्या कहा जा रहा है? शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ हिजरत कर गए। इसी को हिजरत कहा जाता है। आप लोग समझ रहे हैं। शजाअत हुसैन जो थे 1940 ईस्वी में इलाहाबाद में रह रहे थे। 1940 ईस्वी के बाद उसको लखनऊ चले गए। इसी को हिजरत कहा जाता है। आपको इस तरह भी समझ में आ गया होगा। और अमन आबाद के कच्चा अहाता में इन्होंने अपना मकान ख़रीदा। और अमीन आबाद के कच्चा अहाता में इन्होंने अपना एक मकान ख़रीदा, जिसका नाम सरवरी मंजिल लगा, जो उसकी दूसरी बीवी का नाम है, यानी कि अहमद जमाल पाशा की वालदा का नाम। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में कोइनेंस हाई स्कूल से लखनऊ से मैट्रिक किया। अगर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, अहमद जमाल पाशा ने कितने ईस्वी में मैट्रिक किया? तो 1950 ईस्वी में। और किस कॉलेज में? तो कोइनेंस हाई स्कूल लखनऊ से। और आगे है 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट। क्या कहा जा रहा है? 1953 ईस्वी में। कहाँ? 1950। फिर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग का तो मैट्रिक का एग्ज़ाम के 2 साल बाद कर लेते हैं, लेकिन पहले होता है 1 साल गैप हो गया होगा किसी कारण से, इसलिए याद रखना 3 साल के बाद। 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट, यानी कि अभी हम लोग जो क्लास 12 में है उसका इम्तिहान दिया। और 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर 1956 ईस्वी में कहाँ से? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए भी किए। और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। फिर 1957 ईस्वी में इन्होंने सर सैयद हॉल मैगज़ीन स्कॉलर का परवेडी नंबर निकाला। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मजाज के लतीफ़े शाये किए। का कहा जा रहा है इसी साल, मतलब 1957 ईस्वी को ही झलक बुक डिपो ने अलीगढ़ ने उनकी किताब, एक मजाज के लतीफ़े नाम की किताब है, उसको प्रकाशन किया अहमद जमाल पाशा के। आगे आपको पढ़ना है। अलीगढ़ से एमए करने के बाद, क्या कहा जा रहा है? अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए। मतलब अलीगढ़ से जब इसने एमए कर लिया तो फिर लखनऊ वापस चले आए। शजाअत हुसैन इलाहाबाद से लखनऊ चले गए थे, तो ये अलीगढ़ में थे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तो ये भी लखनऊ वापस चले आए। और महमाना औद पंच का उजर किया। फिर 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबाए इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे। क्या कहा जा रहा है? 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ जो है उसके शोबाए इदारत में शामिल हुए, उसका हिस्सा लिया उसमें, जिससे जुलाई, मतलब जिसमें उसने जुलाई
1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे, मतलब मिले रहे, उसका हिस्सा बने रहे। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अज़वजाजी रिश्ते में बंधे। क्या कहा जा रहा है? अहमद जमाल पाशा जो था 2 मरतबा अज़वजाजी रिश्ते में बंधे, मतलब क्या समझ रहे आप लोग? अज़वजाजी रिश्ते मतलब उनकी भी 2 शादियाँ हुई थी। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 ईस्वी में इनकी दूसरी शादी सरवर जहाँ से हुई। क्या? और इनके वालदा का नाम क्या है? तो सरवरी खातून, याद रखिएगा, सरवर जहाँ और सरवरी खातून, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुए। जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा आदमी रहेगा, बहुत फेमस आदमी, तो उसके बीवी भी उसी के नाम से फेमस होगी ना। 1976 ईस्वी में वो मुस्तकिल क़याम की खातिर अपनी ससुराल सिवान चले आए। क्या कहा जा रहा है? 1976 ईस्वी में वो मुस्तकिल मतलब हमेशा के लिए अपनी ससुराल सिवान चले आए, जहाँ 1976 ईस्वी में इन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चर की मुलाजमत मिल गई। मतलब क्या, 1976 ईस्वी में वो हमेशा के लिए अपनी ससुराल, कहाँ ससुराल है उसका? सिवान, वहाँ चले गए थे। और फिर 1976 ईस्वी में ही, मतलब उसी साल, उन्हें ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू की टीचर की मुलाजमत मिल गई, मतलब उर्दू के टीचर की नौकरी मिल गई। फिर 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। क्या कहा जा रहा है? 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजमत, मतलब क्या, नौकरी के दौरान में, नौकरी उसका चल ही रहा था, दौरान मुलाजमत मतलब नौकरी का दौर ही था, उसका दिल में दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो जाता। अगर पूछा जाएगा अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ, तो 28 सितंबर 1987 ईस्वी को। और कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। और किस कारण हुआ? तो दिल का दौरा पड़ने से, याद रखिएगा। फिर 29 सितंबर 1987 ईस्वी को तलहत्ता सिवान में इनकी तदफीन अमल में आई। फिर क्या कहा जा रहा है? 29 सितंबर 1987 ईस्वी को तलहत्ता नामक जगह पर सिवान में है, इनकी तदफीन अमल में आई। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। अहमद जमाल पाशा जो है कुल वक्ती भी अदीब थे। तनज़ व तराफत इनका ख़ास मैदान था। अगर पूछा जाएगा अहमद जमाल पाशा का ख़ास मैदान क्या था, तो तनज़ व तराफत, ज़राफ़त, इस तरह आप लोग टिक कर आ जाइएगा, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 ईस्वी में सागर सूरी गालिब अवार्ड से इन्हें अता किया। क्या कहा जा रहा है? फिर गालिब एकेडमी से इन्हें 1966 ईस्वी में सागर सूरी नाम का गालिब अवार्ड था, उन्हें अता किया। इनकी अहम किताबों के नाम इस तरह है। क्या कहा जा रहा है? इनके अहम मतलब इनके कुछ खास किताबें हैं जिनके नाम इस तरह है, मतलब यहाँ 16 किताब का नाम आप लोग के दिया है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा अहमद जमाल पाशा है कि नहीं, 2 किताबों के नाम लिखिए या 4 किताबों के नाम लिखिए, तो आप लोग को इस तरह से लिखना है। तो आपका ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पहला किताब का नाम क्या है? अंदेशा शहर। दूसरा किताब का नाम क्या है? सितम एजाद। और तीसरा किताब का नाम है लज्जत आज़ार। और चौथा किताब का नाम है मज़ामीन पाशा। और पाँचवा का है चश्मे हैरा। और छठा का है पत्तियों पर छिड़काव। और सातवां का है ज़राफ़त और तनक़ीद। और आठवां क्या? उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर। क्या? उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, सब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और 9 है फ़न्ने लतीफ़ा कोई। और 10 में आपका क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन से लतीफ़े। मुल्ला नसरुद्दीन से लतीफ़े, इसके मतलब इसका लिखा हुआ है मिजाज के लतीफ़े। शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त। दुनिया की लोक कहानियाँ, ये भी इनकी किताबें हैं। अगर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में दुनिया की लोक कहानियाँ के मुसन्निफ़ कौन है, तो अहमद जमाल पाशा है। आराम से आप लोग टिक करके आइएगा। 14 में है बहादुर टम्पा। और 15 में हिजवियात मीर। और 16 में है गालिब से मुआज़रत के सातिर। देखिए 16 किताब इनका, आप लोग को इनको नोट कर लेना चाहिए। हिजरत हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।